अगर आप मुझसे पूछोगे कि इस दुनिया की सबसे पावरफुल बुक कौन सी है, तो मैं बिना एक पल भी सोचे थिंक एंड ग्रो रिच का नाम लूंगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ये आपको वीडियो में आगे मालूम चल ही जाएगा। थिंक एंड ग्रो रिच, जिनके लेखक का नाम है नेपोलियन हिल। और देखिए, कोई मामूली किताब नहीं है। इस बुक को ऐसा ही नहीं लिखी गई थी। इस किताब को लिखने के लिए लेखक ने पूरे 20 सालों तक रिसर्च करी थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी सिर्फ इस किताब को लिखने के लिए। नेपोलियन हिल ने 500 लोगों का इंटरव्यू लिया था, और वैसे 500 लोगों का जो कि उस वक्त दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग थे, जैसे हेनरी फोर्ड, थॉमस अल्वा एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, थियोडोर रूजवेल्ट, एंड्रयू कार्नेगी और इनके जैसे 500 लोगों के बारे में लेखक ने पूरी तरह से रिसर्च करी थी कि वे इतने ज्यादा अमीर और कामयाब कैसे बने। और इतना रिसर्च करने के बाद, इतने सालों के मेहनत के बाद इस बुक को लिखा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि आप इस पुस्तक से कितना कुछ सीख सकते हैं। और आज की हमारी यह जो वीडियो है, इसमें हम लोग थिंक एंड ग्रो रिच की पूरी बुक समरी को समझने वाले हैं। इस बुक में 13 ऐसे रूल्स के बारे में बात की गई है जिन्हें फॉलो करके कोई भी व्यक्ति अमीर और सफल बन सकता है। तो चलिए हम लोग एक एक टॉपिक के बारे में पूरे डिटेल में जानते हैं। नमस्कार, मैं रंजन यादव आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। इस बुक का जो पहला चैप्टर है वह है डिजायर यानी इच्छा। कहते हैं कि सफलता की शुरुआत इच्छा से ही होती है। गहरी इच्छा हर उपलब्धि की शुरुआती बिंदु है। नेपोलियन हिल इस चैप्टर में समझाते हैं कि आप इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, बेशुमार पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उस चीज को हासिल करने के लिए आपके अंदर प्रबल इच्छा का होना बहुत जरूरी है। यानी एक ऐसी इच्छा जो कि आपके दिलो दिमाग पर हावी हो जाए। जब आपको लगेगा कि नहीं, मुझको ये चीज चाहिए ही चाहिए, हर हाल में हर कीमत पे चाहिए, तो वो चीज आपको मिल ही जाएगी। और शाहरुख खान ने भी अपनी एक मूवी में एक डायलॉग बोला था ना कि अगर आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज आप सब ने मुझे देखिए, इस चैप्टर में सिर्फ डिजायर के बारे में बात नहीं की गई है, बल्कि बर्निंग डिजायर के बारे में कहा गया है। यानी कहने का मतलब है कि आप जो भी बनना चाहते हैं, आपका जो भी सपना है, उसको पाने के लिए आप बिल्कुल पागल हो चुके हैं। यानी आप अपने लक्ष्य को पाए बिना रह ही नहीं सकते। और जब किसी व्यक्ति में इस तरह का जुनून सवार होता है तो अपने लक्ष्य को हासिल कर ही लेता है। नेपोलियन हिल ने इस चैप्टर में कुछ ऐसे स्टेप्स बताए हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए थोड़ा हम उनके बारे में भी जान लेते हैं। लेखक हमें सबसे पहले यह कहते हैं कि आप सबसे पहले यह डिसाइड कर लो कि आपका गोल क्या है। यानी आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हो, आप अगले 5-10 सालों में अपने आप को कहां देखना चाहते हो। देखिए, मेरा गोल क्लियर है, मुझको पता है कि मुझे कहां जाना है, क्या करना है। आप अपना डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि आपको अपनी जिंदगी से क्या चाहिए तो आपको वही मिलेगा जो आपको नहीं चाहिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सबसे पहले अपना एक लक्ष्य डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद आप एक निश्चित तारीख तय कर लीजिए कि आखिर कब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। यानी मान लीजिए कि आप 2025 तक या 2027 तक आपका जो भी टारगेट है उसको पूरा करना चाहते हैं, तो उसको निश्चित कर लीजिए। अब तक आपने यह डिसाइड कर लिया है कि आपका गोल क्या है, आपने अभी तय कर लिया है कि उस गोल को आप कब तक अचीव करना चाहते हो। अब नेक्स्ट बारी आती है कि आप एक प्लानिंग बना लो। देखिए, सिर्फ हवा में बातें करने से कुछ नहीं होता। आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि किस तरह से आप अपने टारगेट को पूरा करोगे। अब लेखक कहते हैं कि इन सारी बातों को आपको एक जगह पर लिख लेना है कि आपका गोल क्या है, उसको पाने के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है, और आखिर कब तक आप अपने गोल को पूरा करना चाहते हैं। इन सारी बातों को आप एक जगह पर लिख लो। और वैसे भी कहा जाता है कि जो लोग अपने लक्ष्य को लिख लेते हैं वे लक्ष्य न लिखने वालों की तुलना में ज्यादा सफल होते हैं। तो जब इन सारी बातों को आप एक जगह पर लिख लोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको दिन में 2 बार, एक बार सुबह में और एक बार रात को सोने से पहले उसे पढ़ना है और ये विजुअलाइज करना है कि आप फ्यूचर में अपने सपनों को प्राप्त कर चुके हैं। तो पहले चैप्टर में यही कुछ रूल्स थे जिनके बारे में लेखक हमें समझाते हैं। और देखिए, जितने भी अमीर और कामयाब लोग होते हैं वे सारे लोग इन रूल्स को फॉलो करते हैं। और पर्सनली मैं भी इन सारे रूल्स को फॉलो करता हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन देखिए, सिर्फ आप इन रूल्स को फॉलो करके अमीर और कामयाब नहीं बन सकते, बल्कि उसके लिए आपको बहुत हार्डवर्क करना होगा, तभी आप अपने सपनों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है फेथ यानी आस्था। इस चैप्टर में कुछ बहुत ही प्यारी बातें लिखी गई है जिन्हें मैं आपको सुनाना चाहता हूं। अगर आप सोचते हैं कि आप हार जाएंगे तो यह निश्चित है कि आप हार जाएंगे। अगर आप जीतना चाहते हैं मगर सोचते हैं कि आप नहीं जीत पाओगे तो लगभग यह तय है कि आप कभी नहीं जीत पाओगे। अगर आप सोचते हैं कि आप हारेंगे तो यह तय हो चुका है कि आप हार ही जाएंगे। देखिए, जीवन के युद्ध में सिर्फ वह नहीं जीतता जो कि ताकतवर या तेज होता है, बल्कि जीतता वही है जो कि यह सोचता है कि वह जीत सकता है। इसलिए इस अध्याय में लेखक हमें कहते हैं कि आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा, तभी आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति को अपने ऊपर या अपने गोल्स के ऊपर विश्वास नहीं होता वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। और वहीं पर जिस व्यक्ति के पास आत्मविश्वास होता है, जिसे खुद पर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि हम ज्ञान की कमी की वजह से पीछे नहीं रहते हैं, बल्कि आत्मविश्वास की कमी की वजह से पीछे रह जाते हैं। और यदि आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं है, आपको फेथ नहीं है कि पता नहीं मैं अपने सपनों को प्राप्त कर पाऊंगा भी या नहीं,
तो अब घबराइए मत। फेथ एक माइंडसेट है जिसे ऑटो सजेशन द्वारा डेवलप किया जा सकता है। और यहीं पर आता है हमारा तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है ऑटो सजेशन यानी आत्म सुझाव। ऑटो सजेशन खुद को दिया गया सुझाव होता है जिसके द्वारा हम अपने माइंड को ट्रेन करते हैं। रिच डैड पुअर डैड में भी लिखा गया है कि इंसान का दिमाग सबसे ताकतवर कंप्यूटर होता है। देखिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक उपजाऊ जमीन की तरह होती है। अगर आप उसमें फल नहीं उगोगे तो वहां पे घास फूस तो उगेंगे ही। इसलिए आपको रोज अपने दिमाग को सकारात्मक बातें बतानी है ताकि आपका माइंड पॉजिटिव सोच सके। देखिए, ऑटो सजेशन से बहुत फायदा होता है। अगर आप रोज खुद से कहते हैं कि मैं इस दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान हूं और मैं इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इन बातों को सच मान लेगा और फिर आप उसी तरीके से काम करोगे। अब आप चैप्टर 1 में बताई गई बातों को याद कीजिए, जिसमें मैंने आपको बोला था कि आप सबसे पहले अपना गोल डिसाइड कर लीजिए। उसको पाने के लिए आपके पास क्या प्लान है उसको रेडी कर लीजिए। और आखिर कब तक आप अपने गोल्स को पाना चाहते हैं वो टारगेट सेट कर लीजिए। और इन सारी बातों को आपको एक जगह पर लिख लेना है और उसको दिन में 2 बार, एक बार दिन में और एक बार रात को सोने से पहले पढ़ना है। और ये विजुअलाइज करना है कि आप फ्यूचर में अपने गोल्स को अचीव कर लिए हैं। लेकिन ये सारी चीजें करने के साथ साथ आपको अफर्मेशन का भी प्रयोग करना है। यानी आप खुद से कुछ इस तरह की बातें कह सकते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे जैसा इंसान इस पूरी दुनिया में ना तो कभी कोई पैदा हुआ था, ना कोई हुआ है और ना ही कोई होगा, बिकॉज आई एम द बेस्ट। मैं बहुत ही पॉजिटिव इंसान हूँ और निगेटिविटी मुझसे हमेशा दूर ही रहती है। मैं बहुत ही काबिल हूँ और मेरे अंदर हर वो क्वालिटी है जो कि एक अमीर और कामयाब लोगों के अंदर होती है। दुनिया में जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ और कामयाबी भी मेरा हक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक मैं जरूर पहुंचूंगा। बस इस तरह की कुछ बातें आपको रोज खुद से कहनी है और आप यकीन मानिए आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा। मैं खुद रोज अफर्मेशन का उपयोग करता हूँ और मैंने अभी आपको जितनी भी चीजें बताई है वो मेरे ही अफर्मेशन का कुछ पार्ट है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने चौथे पॉइंट के बारे में, जो कि है स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी विशेषज्ञ ज्ञान। देखिए, नॉलेज 2 तरह की होती है। पहला है जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान और दूसरा होता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी विशिष्ट ज्ञान। इस चैप्टर में लेखक हमें समझाते हैं कि आपके पास चाहे कितना भी सामान्य ज्ञान क्यों न हो, लेकिन अमीर बनने की राह में यह ज्यादा उपयोगी नहीं होती है। इसलिए आप जितना ज्यादा हो सके स्पेशलाइज्ड नॉलेज पे फोकस कीजिए। यानी आप अपने आप को किसी फील्ड का एक्सपर्ट बनाइए। आप हेनरी फोर्ड को देख लो, धीरू भाई अंबानी जी को देख लो। इन लोगों के पास ज्यादा स्कूली शिक्षा नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, क्योंकि ये लोग अपने फील्ड के बहुत बड़े एक्सपर्ट थे। लोग कहते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन इस चैप्टर में यह लिखा गया है कि ज्ञान शक्ति नहीं है, यह केवल संभावित शक्ति है। यह शक्ति तभी बनता है जब आप इसका उपयोग करते हैं अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। देखिए, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके पास ज्यादा जनरल नॉलेज नहीं होता है, बल्कि वे अपने फील्ड के बहुत बड़े एक्सपर्ट होते हैं। चैप्टर नंबर 5 इमेजिनेशन यानी कल्पना। इस चैप्टर में लिखा गया है कि हम जिस चीज की कल्पना कर सकते हैं उसकी हम रचना भी कर सकते हैं। दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं वो सब एक समय में किसी की कल्पना ही थी। बड़े से बड़ा साइंटिस्ट आविष्कार करने से पहले कल्पना करते ही है। देखिए, इमेजिनेशन 2 प्रकार की होती है। पहला है साइंटिफिक इमेजिनेशन, यानी जो चीज पहले से हो चुकी है, जो आपको एक्सपीरियंस है उसके अनुसार अगर आप सोचते हैं या कल्पना करते हैं तो उसको हम कहते हैं साइंटिफिक इमेजिनेशन। लेकिन दूसरी होती है क्रिएटिव इमेजिनेशन, यानी जो चीज पहले कभी हुई ही नहीं है उसको आप कल्पना कर रहे हो। आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप सोच सकते हैं और आप वो सब कुछ सोच सकते हैं जो आपने पहले कभी नहीं सोचा है। एक बार की बात है, एक लेखक ने अपने एक बुक को लॉन्च किया, लेकिन उनका बुक पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ उस बुक के कवर को चेंज कर दिया और उसके बाद उस बुक की 10 लाख से ज्यादा कॉपी बिक गई। इस तरह के आइडियाज का आना इमेजिनेशन का ही खेल होता है। जितने बड़े बड़े लोग होते हैं, जितने बड़े बड़े आविष्कारक होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वे सबके सब इमेजिनेशन का प्रयोग करते ही है। चैप्टर नंबर 6 ऑर्गेनाइज प्लानिंग यानी सुव्यवस्थित योजना। आपका जो भी सपना है, आप जो भी बनना चाहते हैं, आपका जो भी गोल है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके लिए एक ऑर्गेनाइज प्लानिंग हो। क्योंकि जब तक आपके पास कोई प्लान नहीं है आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि आपकी पहली योजना कभी भी सफल नहीं हो पाएगी। इसलिए आपकी जब भी कोई प्लान फेल हो तो उसके स्थान पर आप दूसरी योजना बना लो और ऐसा तब तक करते रहो जब तक कि आपको एक ऐसी योजना न मिल जाए जो कि काम करे। अधिकांश लोग यहीं पर हार मान जाते हैं, क्योंकि जब उनकी पहली योजना असफल होती है तो वे उसके स्थान पर दूसरी योजना बना ही नहीं पाते हैं। सिंपल सी बात है ना यार, कि अगर आपको कामयाबी नहीं मिल रही है तो आप तरीके बदलो, लक्ष्य बदलने से कोई फायदा नहीं होगा। चैप्टर नंबर 7 डिसीजन यानी निर्णय। एक बार 25,000 असफल महिलाओं और पुरुषों के बारे में रिसर्च किया गया तो यह बात मालूम हुआ कि उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण था टाल मटोल की आदत। इस दुनिया में जितने भी कामयाब लोग होते हैं उनमें एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, वे बहुत जल्द कोई निर्णय ले लेते हैं और अगर उनको अपना निर्णय बदलना भी होता है तो उसको बदलने में ज्यादा जल्दबाजी नहीं करते हैं। आप हेनरी फोर्ड को जानते होंगे, जो कि अपने समय में बहुत बड़े उद्यमी थे। उनमें बहुत सारी क्वालिटी थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी यह थी कि वे बहुत जल्द कोई डिसीजन ले लेते थे। चैप्टर नंबर 8 परसिस्टेंस यानी लगन। हम सब जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में लगन ना हो तो वह जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता हासिल नहीं कर सकता। लगन का अभाव असफलता के सबसे बड़े कारणों में से एक है। ज्यादातर लोगों के सामने जब पहली मुश्किल आती है तो वे अपने लक्ष्य को दूर फेंक देते हैं और वहीं पर कुछ लोग और सारे मुश्किलों को झेलते हुए आगे बढ़ते हैं और कामयाबी को हासिल करते हैं। देखिए, लाइफ में सफल होने के लिए आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, बहुत काम करना होगा। तो अगर आपके पास लगन नहीं है
तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। चैप्टर नंबर 9, पावर ऑफ मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ लोगों की टीम बनाते हैं तो उसे हम मास्टरमाइंड कहते हैं। जितने भी अमीर लोग होते हैं उनके पास अपनी खुद की मास्टरमाइंड की टीम होती है, और जब भी उनको कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है तो वे उनसे सलाह जरूर लेते हैं। स्टीव जॉब्स ने भी कहा था कि बिजनेस में महान चीजें कभी भी किसी एक आदमी द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि वे लोगों की एक टीम की द्वारा की जाती है। यानी अगर आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है तो आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। चैप्टर नंबर 10, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, यानी सेक्स रूपांतरण का रहस्य। देखिए, रूपांतरण शब्द का सिंपल सा मतलब है कि किसी एनर्जी को दूसरे रूप में बदलना या परिवर्तित करना। इस बुक में लिखा गया है कि जितने भी बहुत सफल लोग होते हैं वे अपनी सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसम्यूट करके काम में लगाते हैं। इस बुक में साफ साफ कहा गया है कि जितने भी लोग ब्रह्मचर्या का पालन करते हैं वे अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जा सकते हैं। चैप्टर नंबर 11, सबकॉन्शियस माइंड, यानी अचेतन मन। देखिए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड सही और गलत में कोई फर्क नहीं समझता, इसलिए जैसे विचार आपको इसको देंगे वैसे ही ये परिणाम देगा। इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने माइंड को हमेशा सकारात्मक बातें ही बताएं। मैंने शिव खेरा जी की पुस्तक यू कैन विन में गीगो सिद्धांत को पढ़ा था, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। यानी आप अपने दिमाग में जो डालोगे वही तो बाहर आएगा ना। आप क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, कैसे लोगों के साथ रहते हैं, ये सब बहुत मायने रखती है। चैप्टर नंबर 12, द ब्रेन, यानी मस्तिष्क। इंसानी दिमाग बहुत ही शक्तिशाली होती है। अगर आप अच्छे दिमाग वाले लोगों के साथ रहते हैं तो आपको अच्छा फील होगा, और अगर आप बुरे दिमाग वाले लोगों के साथ रहते हैं तो आपको बुरा फील होगा। इस बुक का जो लास्ट चैप्टर है वह है सिक्स्थ सेंस, यानी छठी इंद्रिय। जब तक आप इस बुक में बताई गई 12 सिद्धांतों पर महारत हासिल नहीं कर लोगे तब तक आप सिक्स्थ सेंस तक नहीं पहुंच पाओगे। यह सिक्स्थ सेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का ही हिस्सा होता है, जो हमारे क्रिएटिव इमेजिनेशन को संभालता है। कभी कभी हम अपने विचारों को अपने दिमाग में फ्लैश की तरह देखते हैं, जिसे हंचज कहते हैं। ऐसा तभी होता है जब हमारा सिक्स्थ सेंस काम कर रहा होता है, लेकिन इसे हर कोई फील नहीं कर सकता। बहुत गहराई से मेडिटेशन करने के बाद भी हम सिक्स्थ सेंस को अचीव कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे।